ये होगा RU माइनस RL डिवाइडेड बाई n। अब आप RU RL पहले से समझ गए। सेम वही चीज, राइट आंसर रॉन्ग आंसर, राइट आंसर इन द अपर ग्रुप, राइट आंसर इन द लोअर ग्रुप डिवाइडेड बाई n। अब इस केस में क्या करेंगे, जैसे कि यही सवाल था, तो 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 13। अब इंटू तो होगा नहीं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 0 अपॉन 13, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। तो इसका स्टिमुलेशन वैल्यू 0 आ गया। अब क्या हुआ, इसका रेंज भी उसी तरह से, इसको हम पॉइंट में निकालते हैं, परसेंटेज निकालना तो 200 कर देते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन पावर को आमतौर पे हम डेसिमल में निकालते हैं। अब इसका वैल्यू होता है कि अगर 0.2 से 0.7 तक है तो एक्सेप्ट है, और इसके लोअर है, इसके अपर है, तो क्या होगा, क्लियर हुआ ये। तो यहाँ पे क्या है वैल्यू, इसके रेंज में है, इससे बियॉन्ड है, बियॉन्ड है, तो बियॉन्ड है तो क्या हो गया कि ये जो है, अब ये आपका वैल्यू 0 आ गया, और ओवरऑल यहाँ पे ये मैंने कॉलम को ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने अब आपका अगर इसमें से कोई भी रिजेक्ट हो जाता है तो ये ओवरऑल क्या होगा, ये रिजेक्ट। तो इसका डीएल तो एक्सेप्टेड था, लेकिन डीपी इसका रिजेक्टेड था, इसलिए बाय एंड लार्ज ये क्वेश्चन रिजेक्ट होता है। क्लियर, यानी कि ये क्वेश्चन वैसे भी आप समझ रहे हैं कि कमजोर बच्चा भी 6 बनाया है, तेज बच्चा भी 6 बनाया है, यानी बच्चों के दरमियान ये फर्क नहीं कर पा रहा है। अगर ये बच्चा कमजोर बच्चों और तेज बच्चों में ये आइटम फर्क नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये आइटम को हटा देना। इज इट ओके? तो ये आइटम रिजेक्ट हो जाएगा। वही आइटम एक्सेप्ट होगा जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पावर इसके बीच होगा और डिफिकल्टी लेवल क्लियर हो गया है ना। जब दोनों एक्सेप्ट होगा तभी जाके ये एक्सेप्टेड लिखा जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? तो यहाँ पे आप 2 कॉलम बना दीजिए, यहाँ पे बल्कि ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि ई, ये लिख दीजिएगा आर, और ओवरऑल रिमार्क्स में जो ये एक्सेप्टेड होगा तो इसी कॉलम में ये एक्सेप्टेड लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ये वो नहीं भी लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा ना। आप तो पहले एक जगह नॉर्म्स लिखिएगा ना, अभी आप लोग बनाइएगा ना। अभी मैंने एक पीडीएफ भी आप लोग को शेयर किया, उस पीडीएफ को भी दूसरे अपने साथियों में दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। उस पीडीएफ में बहुत अच्छे से समझाया है, डिराइव करके ये चीजें बहुत अच्छे से। वो जसीम साहब प्रोफेसर है जमने, उनकी किताब से मैंने लिया है, मैंने किताब से फोटो खींच के पीडीएफ बना के आप लोगों को शेयर कर दिया, बहुत ही शानदार है। उसका जाके कहीं कैसे निकाला जाता है सारा एग्जाम्पल देके निकाल के दिखाया, तो वो आप अपने साथियों को भी बताइए। और कोई डाउट? अब ये कितने आइटम्स का होगा आपके 40। अब 40 आइटम मान लीजिए कि आपका 5 आइटम 7 आइटम रिजेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप एक फाइनल क्वेश्चन बनाइएगा जिसमें उन 7 आइटम को निकाल के बाकी आइटम को रख के कहिएगा कि ये हमारा सवालनामा बना, जो कि किसी भी बच्चे में हम लागू कर सकते हैं। और वो सवाल ऐसे हैं जो बच्चों के दरमियान इम्तियाज भी करेंगे, उनकी डिफिकल्टी लेवल भी चेक स्टैंडर्ड है। इसे जो कि एनी डाउट, और बाकी जो फॉर्मेट में ऊपर नीचे भी चीजें वो आप देख लीजिएगा। ये काम आप लोगों को मुकम्मल करना है, ये निकालना है, निकाल के फिर आइटम्स उसके हिसाब से छांट के फिर एक फाइनल सवालनामा बना के अच्छे से, जो सवालनामा का फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पेपर जैसे बोर्ड में आता है, आप लोग देख लीजिएगा उसी फॉर्मेट में सवाल कहाँ लिखते हैं, मार्क्स कहाँ लिखते हैं, उस तरह से लिख के फिर एक सवालनामा अच्छे से बना के उसमें उसके बाद से कि ये फाइनली